सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चे को कंसंट्रेशन पावर नहीं रहेगी। दूसरी बात है कि आई कांटेक्ट कम रहना, सोशल स्किल्स कम रहना, क्योंकि आजकल बहुत देखने में आता है कि बच्चे बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। ये सब इन्हीं वजह से हो रहा है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि बच्चा साइकोलॉजिकल इश्यूज में आ सकता है। क्या आपके बच्चे का ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा रहता है? अगर हाँ, तो संभल जाइए। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर 1 साल के बच्चों को दिन भर में 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल या स्क्रीन मिल रही है, तो यह उनके दिमागी विकास को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। बच्चा खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और पढ़ाई में कमजोरी आएगी। सामाजिक व्यवहार यानी सोशल स्किल में बदलाव दिखेगा। बच्चों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। साथ ही बच्चों में नींद और भूख पर भी असर दिखेगा। आज हम एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है फ़ोन एडिक्शन, जो धीरे धीरे साइलेंटली एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली उम्र है 3 से 12 साल के बच्चे। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग तेज़ी से बढ़ रहा है, उन्हें नई नई चीज़ें जानने की, खोजने की जिज्ञासा हो रही है। इसीलिए जो कंटेंट वो देख रहे हैं, जो चीज़ें वो देख रहे हैं, उसके ऊपर निगरानी रखें। फ़ोन्स के क्या नुकसान होते हैं, फ़ोन एडिक्शन के क्या नुकसान होते हैं? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चे को कंसंट्रेशन पावर नहीं रहेगी, क्योंकि वो हर मिनट अलग अलग चीज़ें देख रहा है, ये टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जा रहा है, चेंज कर रहा है चैनल्स। उसमें कंसंट्रेशन, लंबे कंसंट्रेशन की कमी रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ये रिसर्च बताती है। दूसरी बात है कि आई कांटेक्ट कम रहना, सोशल स्किल्स कम रहना, क्योंकि फ़ोन के अंदर ही वो गुम हो जाते हैं, फ़ोन के अंदर ही वो अपनी सारी इंटरेक्शंस पूरी कर लेते हैं। इसीलिए रियल वर्ल्ड या असली दुनिया से वो अलग हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म एसोसिएशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, इंटरैक्ट करना, ये सारे सोशल स्किल्स में कमी होना स्वाभाविक है। दूसरा है कि स्लीप। मैं पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। कई बार पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा सोता नहीं है ठीक से, और ये एलर्जिक राइनाइटिस या एडिनोइड से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ जस्ट कि बच्चा इतना टीवी और इतना फ़ोन देखता है कि उसका ब्रेन ओवर एक्टिव है, और रात भर वो बेड पे घूम रहा है, नींद में बात कर रहा है, और उसको स्लीप डिस्टर्बेंस है। स्लीप डिस्टर्बेंस से क्या होगा? अगले दिन पढ़ाई नहीं करेगा, एक्टिविटी में कमी आएगी, खाने पीने में कमी आएगी, अटेंशन लैक होगी, फिर स्कूल में डांट खाएगा, फिर वो एक लोनली बच्चा बन जाएगा, और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। या तो वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा या एग्रेशन की तरफ जाएगा। आजकल बहुत देखने में आता है कि बच्चे बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये सब इन्हीं वजह से हो रहा है। तो अगर बच्चे को एडिक्शन है तो हम क्या करें? धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, प्यार से, क्योंकि हमको कोई उनके साथ लड़ाई या कोई ख़राब वातावरण घर का नहीं करना है। हमने प्यार से उसको समझाना है, और सबसे पहले जो हम समझाना चाह रहे हैं हमें खुद फॉलो करना है। ये नहीं हो सकता कि मदर या फादर बैठ के गेम्स देख रहे हैं या यूट्यूब या लिंक्डइन पे लगे हुए हैं और बच्चे को बोल रहे हैं कोने में बैठ के आप अपनी पढ़ाई करो। नो, आपने खुद भी अपने स्क्रीन टाइम कम करनी है। बच्चे को समझाना है कि ये एंटरटेनमेंट है, आधा घंटा 1 घंटा डी स्ट्रेस करने के लिए। इसके ऊपर वक्त नहीं बिताया जाता। इट इज़ जस्ट कि हमको स्ट्रेस से निकलने के लिए 15-20 मिनट हम देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि बच्चा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में आ सकता है, या तो एग्रेसिव बिहेवियर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया वो हो सकता है, या उसको डिप्रेशन, ऑटिज़म और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की तरफ भी बच्चे जा सकते हैं। तो मेरे को आखिर में यही कहना है कि आप सतर्क रहिए, बी अवेयर कि ये सब चीज़ों का नुकसान हो सकता है। आजकल 9-9, 10-10 महीनों के बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं अरे मेरा बच्चा तो फ़ोन के ऊपर ही गैलरी में जाके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख लेता है। तो डोंट एनकरेज। आप ही उसको फ़ोन दे रहे हैं, आप ही उसको टाइम दे रहे हैं, आप ही उसकी प्रशंसा शुरू में कर रहे हैं, तो बाद में फिर आप रिग्रेट करेंगे। तो एक तो अपना भी स्क्रीन टाइम या नो फ़ोन टाइम रखिए, फैमिली टाइम रखिए, और बच्चे में अगर एक इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो है अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट, जिससे बच्चा कॉन्फिडेंट बने, एक ओवरऑल ग्रोथ हो,
और आगे चल के वो एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बने। तो आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहा हो। अगर कोई क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में डालिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। याद रखिए, बच्चों की असली दुनिया मोबाइल नहीं, आपके साथ बिताया गया समय है। तो आज ही फैसला लें ताकि कल आपका बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ और खुशहाल हो सके।